राजू, श्याम और बाबूराव तीनों अपनी 20s में थे और एक ही कंपनी में काम करते थे। राजू महीने के 50,000 कमाता था, श्याम 30,000 और बाबूराव की सैलरी बस 20,000 रुपए थी। राजू, जो इन तीनों में सबसे ज्यादा कमाता था, वो अपनी कमाई का 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करता था, क्योंकि उसे लगता था कि जितना वो अब कमा रहा है वो फ्यूचर में भी उतना ही कमाएगा, तो पैसे इन्वेस्ट करने का क्या फायदा। पर श्याम, जो राजू से थोड़ा कम कमाता था, वो अपनी इनकम का कुछ हिस्सा गोल्ड में इन्वेस्ट करता था, ताकि भविष्य में अगर गोल्ड के दाम बढ़े तो उससे उसको भी कुछ फायदा हो सके। इन तीनों में बाबूराव, जो कि सबसे कम कमाता था, वो अपने सारे खर्चों के बाद भी हर महीने 2,000 रुपए बचाता और उसे शेयर मार्केट में लगा देता। फिर कई साल ऐसे ही बीत गए। तीनों का सेम वही रूटीन था जो पहले से चलता आ रहा था। अब 30 साल बीत जाने के बाद उनकी लाइफ में अब कुछ बड़े बदलाव आने लगे। राजू, जो पैसे उड़ाने की आदत में पड़ गया था, वो अब कर्ज में आ गया, क्योंकि जितनी उसकी कमाई थी उससे कहीं ज्यादा तो उसने अपने खर्चे बढ़ा लिए थे, जिसकी वजह से अपने बिल्स और EMI भरने के लिए उसको कई और जॉब्स भी करनी पड़ी। वहीं श्याम की जिंदगी पहले से थोड़ी बेटर हुई, पर बहुत ज्यादा नहीं बदली। उसने सोचा था कि गोल्ड में पैसे इन्वेस्ट किए हुए उसे कुछ मुनाफा देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से उस पर सालाना उसे 2.5% रेट का इंटरेस्ट मिला, जो कि बहुत कम था। इसीलिए श्याम के लिए वहां पर पैसे लगाना या फिर ना लगाना एक ही बराबर था। राजू और श्याम दोनों एक दूसरे के हालात को बहुत अच्छे से जानते थे, लेकिन उन्हें बाबूराव के बारे में कुछ नहीं पता चला, क्योंकि बाबूराव कुछ ही टाइम पहले अपनी जॉब छोड़ चुका था। राजू और श्याम को लगता था कि बाबूराव तो हमसे भी कम कमाता था, उसकी हालत तो अब बस से बदतर हो गई होगी। पर एक दिन अचानक से ही श्याम और राजू की मुलाकात बाबूराव से हुई। वहाँ वो अच्छे से मिले और बातचीत करने के बाद बाबूराव ने उन दोनों को अपने घर पर आने का इन्विटेशन दिया। जब राजू और श्याम बाबूराव के घर पर गए तो दोनों हैरान रह गए, क्योंकि बाबूराव एक बंगले में रहता था और उसके पास एक लग्जरी गाड़ी भी थी। ये वो बाबूराव था जो मुश्किल से पहले 20,000 रुपए कमाता था और एक छोटे से घर में रहता था। वो इतना सब कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट की वजह से ही अचीव कर पाया, क्योंकि इतने सालों में उसके महीने के 2-2 हजार रुपए 4,67,21,603 रुपए हो गए थे। अब इसको आप मिरेकल बोलो या फिर कुछ और, ये जो भी था, इस जादू के पीछे कंपाउंडिंग का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि इतने सालों तक पैसे इन्वेस्ट करने की वजह से बाबूराव के पैसे 30% कंपाउंड इंटरेस्ट से कई बार फोल्ड हुए, और फोल्ड होने की वजह से बाबूराव की 7,20,000 की इन्वेस्टमेंट 4,67,00,000 में बदल गई। अब देखो, जब भी लोग कंपाउंडिंग का नाम सुनते हैं तो सबसे पहली चीज उनके मन में यह आती है कि कंपाउंडिंग की हेल्प से इतने पैसे कमा पाना क्या वाकई में पॉसिबल है, या फिर ये सिर्फ हवाई बातें हैं। तो डेफिनेटली इसका आंसर है हाँ, ये पॉसिबल है। पर इसके लिए आपको भी बाबूराव के जैसा माइंड लगाने की जरूरत है और इन्वेस्टिंग की आदत डालने की जरूरत है। अगर आप इन दोनों चीजों को लेकर कंसिस्टेंट रहते हो तो अपनी इन्वेस्टमेंट पर आप भी उसी तरह फायदा ले सकते हो जैसे बाबूराव ने उठाया है। लेकिन अब दूसरा सवाल यहाँ से ये बन रहा है कि अगर इतना कम अमाउंट इन्वेस्ट करके ही लोग अमीर बन जाते हैं, तो मैक्सिमम लोग फाइनेंशियली इतना स्ट्रगल ही क्यों करते हैं। वेल, इसका रीजन ये है कि लोग कंपाउंडिंग के बारे में जानने के बाद भी उसका सही से फायदा नहीं उठा पाते, और SIP, जो कि कंपाउंडिंग का फायदा उठाने के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है, उसको लेकर भी लोग अपने माइंड में कई मिथ्स बनाए हुए हैं। उनके मन में यही चलता रहता है कि यार SIP में रिस्क होता है, SIP में पैसा डूब भी सकता है, SIP स्कीम्स में ज्यादातर फ्रॉड ही होता है। अब ऑब्वियसली इसकी वजह यही है कि लोग ये समझ ही नहीं पाते कि SIP का प्रॉपर वे में यूज किया कैसे जाए। तो अगर ये मिथ्स आपके माइंड में भी घूमते हैं तो चलिए आज की इस वीडियो में इन्हीं मिथ्स को ब्रेक करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप सिर्फ थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके ही लाखों तक पहुंच सकते हैं। ये वीडियो बेसिकली एक स्टोरी फॉर्म में होगी और इसी स्टोरी के थ्रू आपको बहुत आसानी से SIP के बारे में लगभग सब कुछ पता चल जाएगा। सो लेट्स बिगिन। हर्ष और राजीव दोनों व्यापारी हैं और दोनों शुगर का प्रोडक्शन करते हैं। हर्ष चीनी बनाने के लिए सभी किसानों की फसल कटाई के बाद एक साथ 300 रुपए किलो में गन्ना खरीदता है, जबकि राजीव ऐसा नहीं करता। वो सभी किसानों को एक जगह पर बुलाकर उनसे एक साथ गन्ना खरीदने के बजाय 10 अलग अलग किसानों से बात करता है, और जहां उसकी थोड़ी सी भी बात फायदे में बनती है वो वहां से खरीद लेता है। जैसे किसी से वो 250 रुपए में गन्ना खरीदता है, किसी से 240 में, तो किसी से 300 रुपए तक में भी। अलग अलग लोगों से खरीदने की वजह से ऑन एन एवरेज वो गन्ना खरीदने में 275 रुपए खर्च करता है, जिससे उसे गन्ने की खरीदारी पर 25 रुपए बचते हैं, मतलब 25 रुपए का उसका फायदा होता है। तो यहाँ हमने समझा कि हर्ष और राजीव दोनों एक ही काम करते हैं, शुगर प्रोडक्शन का, लेकिन गन्ने को 2 अलग अलग तरीकों से खरीदने की वजह से राजीव को हर्ष से थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट होता है। अब राजीव जिस तरह से गन्ना खरीदता है, थोड़ी बहुत SIP भी इसी कॉन्सेप्ट पर काम करती है, मतलब एक साथ लमसम अमाउंट इन्वेस्ट न करके अलग अलग पार्ट्स में इन्वेस्ट करना।
एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेकर बोले तो मान लेते हैं हर्ष और राजीव एक्सेस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के म्यूचुअल फंड में 3 साल के लिए 36.52% के एनुअल इंटरेस्ट पर पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें हर्ष वो म्यूचुअल फंड में एक बार में 36 के 36,000 इन्वेस्ट कर देता है, जबकि राजीव हर महीने 2,000 रुपए की SIP उसी म्यूचुअल फंड में शुरू करता है और सेम वो भी 3 सालों के लिए 36,000 रुपए ही इन्वेस्ट करता है। अब 3 साल बाद म्यूचुअल फंड की मैच्योरिटी पूरी होती है, तो जहां हर्ष को उसकी इन्वेस्टमेंट पर लगभग 90,000 रुपए मिलते हैं, वहीं राजीव को SIP करने के लिए 98 से 98,500 रुपए मिलते हैं। मतलब SIP की वजह से हर्ष को लगभग 8,000 रुपए का फायदा होता है। इसीलिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए SIP लोगों की पहली पसंद होती है। वैसे अगर आप भी SIP शुरू करने में इंटरेस्टेड हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक ऐप सजेस्ट करूंगा, दैट इज पेटीएम मनी, क्योंकि पेटीएम मनी इंडिया के टॉप लीडिंग ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में से एक है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर आप अपना बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं एंड स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स एंड FTF जैसी कई अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसकी एक और खास बात यह है कि इसमें इन्वेस्ट करने पर आपको कोई इन्वेस्टमेंट फीस भी नहीं देनी पड़ती और ना ही इसमें किसी तरह के कोई हिडन ब्रोकरेज चार्जेस हैं। ओवरऑल आप ये समझ सकते हैं कि इन्वेस्टिंग के मामले में पेटीएम मनी एक बेस्ट ऑप्शन है, पर ध्यान रहे कि यहाँ पर ये फ्री डीमेट अकाउंट ओपनिंग का ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आज ही अपना फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करो और अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट कर दो। अब हम समझ चुके हैं कि SIP क्या होती है और हम कैसे SIP शुरू कर सकते हैं। तो चलिए अब हम कुछ उन सवालों से डील करते हैं जो SIP शुरू करने से पहले लोगों के अक्सर माइंड में आते हैं। नंबर 1, आखिर कितने रुपए से SIP शुरू करें? वेल देखो, आप कितने रुपए से SIP शुरू करते हैं ये पूरी तरह से आप ही के ऊपर है। अगर आप चाहो तो आप 2-3 हज़ार रुपए से भी शुरू कर सकते हो, पर अगर आपको रिस्क लेने में डर लग रहा है तो शुरुआत में आप 1000 या फिर 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हो। नंबर 2, SIP करने के बाद अगर कभी मेरे पास पैसे ना हुए तो मान लो आपने 500 रुपए से SIP शुरू कर दी और 4 से 5 महीनों तक आपने इसमें कंसिस्टेंसी से इन्वेस्ट किया, लेकिन अब किसी दिक्कत की वजह से आप पैसे इन्वेस्ट कर ही नहीं पा रहे, तो देखो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस टाइम पर आप SIP को बीच में बंद कर सकते हैं और फिर जब भी आप कंफर्टेबल हो आप उसको वापस से शुरू कर सकते हैं। नंबर 3, SIP शुरू करने का तरीका क्या है? तो इसके लिए आप किसी ट्रेडिंग एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने पेटीएम मनी आपको बताया था। उस प्लेटफॉर्म पर जाकर आप डायरेक्टली SIP शुरू कर सकते हैं। अब SIP स्टार्ट करने से पहले आपके लिए कुछ की पॉइंट्स भी हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कंसीडर योर फाइनेंशियल गोल्स। SIP शुरू करने से पहले आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि SIP में इन्वेस्ट करके आप 2-3 सालों में तो अमीर नहीं बन जाएंगे, क्योंकि SIP एक लॉन्ग टर्म गेम है और इस गेम को जीतने के लिए आपको इसे लंबा खेलना होगा। मतलब अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए कम से कम आपको यहाँ पर 5 से 10 साल का टाइम तो देना ही पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने हैं तो 5-10 साल बाद जब वो SIP पूरी हो जाए तो वहीं से किसी और ज़्यादा प्रॉफिट वाली SIP पकड़ लो। अब यहाँ अगर आप ये चीज़ कॉन्टिन्यूसली 15-20 सालों तक करते हो तो यहाँ पर आप कंपाउंडिंग की इस पावर को देखकर हैरान हो जाओगे। तो SIP शुरू करने से पहले ही आपको ये सोचना ज़रूरी है कि आपको जल्दी पैसे कमाने हैं या फिर लंबा खेलना है। अगला है नो योर रिस्क एपेटाइट। यहाँ पर इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये भी देखना चाहिए कि आप रिस्क कितना ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपने गलत म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया तो आपके पैसों पर प्रॉफिट बनने की कोई गारंटी नहीं है, या ये भी हो सकता है कि आपका उल्टा लॉस हो जाए। इसीलिए SIP शुरू करने से पहले ही आप ये कैलकुलेट करके चलो कि आप रिस्क कितना ले सकते हो। जैसे मान लो आप महीने के 20,000 रुपए कमाते हो और आपका सारा खर्चा 15,000 में कवर हो जाता है। इसमें आपके लिए यह ऑप्शन है कि आप चाहें तो SIP की शुरुआत 2,000 रुपए से कर सकते हैं। इससे साल भर में आपके 24,000 रुपए इन्वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका रिस्क एपेटाइट कम है तो आपको 1000 या फिर 500 रुपए को ही कंसिडर करना चाहिए। इस तरह से कैलकुलेटेड रिस्क लेकर आप खुद को फ्यूचर के नुकसान होने से भी बहुत इजीली बचा सकते हैं। सो गाइस, अगर आप इस वीडियो के आखिर तक पहुंच चुके हैं तो कांग्रेचुलेशंस, आप भी उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिनका एक लर्निंग माइंडसेट है। बस इसी तरह पूरे फोकस के साथ चीजें सीखते रहो और अपने आप को इतना कैपेबल बना लो कि लाइफ टाइम आपको किसी के अंडर मेहनत न करनी पड़े। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में पेटीएम मनी ऐप का लिंक है। आज ही अपना फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करके अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू कर दो। तो मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।